नमस्कार दोस्तों। द केरला स्टोरी करके एक मूवी मई 5 को रिलीज होने वाला है। जब से इस मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ है तब से काफी सारे कंट्रोवर्सीज इस मूवी के साथ एसोसिएटेड है। ट्रेलर में ये दिखाया गया करीब 32,000 गर्ल्स जो है केरला से मिसिंग है और वो इस्लाम में कन्वर्ट होके इस्लामिक स्टेट ज्वाइन किया है करके। तो तब से केरला के मुस्लिम ग्रुप्स की तरफ से इवन केरला स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मूवी प्रोड्यूसर्स को क्रिटिसाइज कर रहा है। इवन केरला चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन साहब ने रिसेंटली ये बोला था कि द केरला स्टोरी जो है संघ परिवार का प्रोपेगेंडा है लव जिहाद वाला इश्यू को फिर से रेस करने का। पिनराई विजयन साहब का कहना यह भी है कि लव जिहाद करके एक इश्यू केरला में नहीं है, अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसीज ने ये बोला है। पर आपको याद होगा दोस्तों 2009 में केरला हाईकोर्ट ने बोला था लव जिहाद करके कोई इश्यू है और केरला हाईकोर्ट ने यह भी बोला था लव जिहाद के अगेंस्ट केरला स्टेट गवर्नमेंट को लॉस फॉर्मुलेट करना चाहिए। इस मूवी का डायरेक्टर है सुदीप्तो सेन एंड प्रोड्यूस किया है विपुल अमृतुल शाह और इस मूवी में अदा शर्मा, योगिता बिहानी, सोनिया बालानी, सिथी इदनानी करके एक्ट्रेस कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे किया है। तो आदा शर्मा इस मूवी में फातिमा बा करके एक कैरेक्टर प्ले करती है जो एक हिंदू मलयाली नर्स है जो इस्लाम में कन्वर्ट होने के बाद आईसिस ज्वाइन किया, बाद में अफगान जेल पहुंची। तो वो ये बताती है कि 32,000 गर्ल्स हिंदू एंड क्रिश्चियन कम्युनिटीज में से केरला से मिसिंग हुआ और उन्हें इस्लामिक स्टेट ने रिक्रूट। वैसे ट्रेलर में यही बताया गया, हम वही सच को बाहर निकाल रहे हैं जो अब तक छुपा हुआ था। तो ये नंबर कहां से आया 32,000? इसी बात के ऊपर सवाल है। वैसे केरला के अलग अलग मुस्लिम ग्रुप्स इवन पॉलिटिकल पार्टीज भी इस नंबर के ऊपर सवाल उठाया है। ये नंबर तो कभी भी नहीं हो सकता। वैसे ये बात सच है दोस्तों, 3-4 लड़कियां मिस हुई थी जो इस्लाम में कन्वर्ट होकर आईसिस ज्वाइन किया करके न्यूज आया था। तो जब डायरेक्टर सुदीप्तो सेन से ये पूछा गया आपको ये नंबर कहां से मिला, उन्होंने बोला उनके पास एविडेंस है पर वो अभी तक पब्लिकली शेयर नहीं किया है। वैसे 2010 में उन्होंने एक यूट्यूब चैनल में एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बोला था द देन चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला उम्मन चांडी केरला स्टेट असेंबली में एक रिपोर्ट सबमिट किया था और उस रिपोर्ट में यह बताया गया हर साल अप्रोक्सीमेटली 2,800 से लेके 3,200 गर्ल्स इस्लाम में कन्वर्ट हो रहा है करके। तो सुदीप्तो सेन क्या कर रहा है, इस नंबर को 10 के साथ मल्टीप्लाई करके बता रहा है। उनका कहना यह है अगर 3,200 गर्ल्स कन्वर्ट हो रहा है इस्लाम में तो 10 साल में 32,000 तक पहुंच सकता है। पर ये जो लड़कियां हैं ये आईसिस ज्वाइन किया है या नहीं है, इसके बारे में कोई एविडेंस अभी तक तो रिलीज नहीं हुआ है। पर सुदीप्तो सेन का कहना यह है उनके पास डॉक्यूमेंट है इस क्लेम को प्रूव करने के लिए। अगर इस्लामिक स्टेट और इंडिया के बीच में कनेक्शंस के बारे में बताया जाए तो इस्लामिक स्टेट ने कई बार यह बोला है कि वो इंडिया को अपना खुरासान कैलिफेट समझता है करके। ये टेररिस्ट ग्रुप सबसे पहले इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज का रडार में आया था 2013 में, जब सीरिया से एक रिपोर्ट आया था कि कुछ इंडियंस ऑलरेडी इस्लामिक स्टेट ज्वाइन किया। इसके बाद अगर आप देखोगे कई सारे इंडियंस इराक एंड सीरिया ट्रैवल किया है इस्लामिक स्टेट ज्वाइन करने के लिए। हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज ने उसमें से करीब 100 लोगों को अरेस्ट भी किया है। उनमें से कुछ लोग इंडिया के ऊपर अटैक करने का प्लान्स भी बनाया है, उसके लिए भी कुछ लोगों को इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अरेस्ट। इसके अलावा 2019 में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन भी एक रिपोर्ट के थ्रू ये बोला था कि इंडिया में से इस्लामिक स्टेट का रिक्रूटमेंट चल रहा है करके। ये सबके अलावा यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का एक रिपोर्ट आया था कंट्री रिपोर्ट्स ऑन टेररिज्म 2020 इंडिया करके। इस रिपोर्ट के हिसाब से करीब 66 इंडियन ओरिजिन फाइटर्स आईसिस के साथ एफिलिएटेड थे एज ऑफ नवंबर 2020। अब सवाल ये उठता है दोस्तों, ये इंडियन फाइटर्स में से कितने लोग सथेन इंडिया से बिलोंग करते हैं? नाउ इंटेलिजेंस एजेंसीज के हिसाब से 90% ऑफ ये जो फाइटर्स है ये साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने रिपोर्ट में ये बोला था कि इसमें से सबसे ज़्यादा केरला में से है, क्योंकि देखिए केरला में से काफ़ी सारे लोग जो है गल्फ कंट्रीज में जाके काम करते हैं और उनमें से कुछ लोग जो है इस्लामिक स्टेट का एक्सट्रीम आइडियोलॉजी के साथ अनफॉर्चुनेटली लिंक हो जाता है उसे इंस्पायर। ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन का रिपोर्ट में यही कहा गया। तो अब सवाल ये उठता है दोस्तों, ये मूवी में क्या बताया जा रहा है? देखा जाएगा तो ये मूवी 4 वीमेन की स्टोरी है दोस्तों, जो इस्लाम में कन्वर्ट होने के बाद अपने हस्बैंड्स के साथ अफगानिस्तान ट्रैवल किए थे आईसिस ज्वाइन करने के लिए 2016 और 2018 के बीच में, और अभी के हिसाब से ये चारों जो है अफगान प्रिजन में। वैसे दिसंबर 2019 में स्ट्राट न्यूज ग्लोबल करके एक वेबसाइट में 4 केरला वीमेन के इंटरव्यूज पब्लिश हुए थे जो अलीजेडली केरला से जाके आईसिस ज्वाइन किए थे। चारों का नाम है निमिषा, उधर जाके फातिमा ईजा बन गई,
मेरिन उधर जाके मिरियम बन गई, फिर सोनिया सेबास्टिन जो आयशा बन गई, और एक रफेला। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये जो मूवी है 4 वीमेन की स्टोरी है जो आईसिस ज्वाइन किए थे। पर ट्रेलर में जो 32,000 बताया गया है ये थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि सुदीप्तो सेन से भी जब पूछा गया वो बोल रहा है उनके पास एविडेंस है पर वो पब्लिश नहीं किया है। केरला में से काफी क्रिटिसिज्म फेस करने को मिला है मूवी प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली भी फाइल हुआ था इस मूवी का स्क्रीनिंग बैन करने के लिए, पर सुप्रीम कोर्ट ने उस प्ली को डिसमिस किया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।